ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अटेंडेंस करते हैं अभी ज़रा स्टार्ट। क्या ये अब्दुल मोहिद मिर्ज़ा? अब्दुल रहमान? प्रेजेंट सर। ठीक है। अब्दुल्ला जमशेद? यस सर। अहमद अब्दाल? नहीं है जी, ओके। अमर शफाक अवान? अली सुहेल? प्रेजेंट सर। अरीब लुकमान? यस सर। दानिश कुदरतुल्ला? यस सर। ठीक है जी। फ़हीम अफजल? प्रेजेंट सर। ठीक है। हिशाम सरवर? प्रेजेंट सर। ठीक है। हसन अली? प्रेजेंट सर। ठीक। खुरम शहजाद? यस सर। खुरम शहजाद? यस सर। ठीक है। मोहम्मद अली हसन? यस सर। मोहम्मद अली हसन दोबारा बोले ज़रा। यस सर। आवाज आ रही? ठीक। मोहम्मद दाऊद मंसूर? मोहम्मद फारूक? यस सर। ठीक। मोहम्मद हस्साम सदीक? नहीं है जी। मोहम्मद मजहर? नहीं है जी। मोहम्मद शहरियार? नहीं है जी। मोहम्मद उमर फारूक? यस सर। कौन ये सर? उमर फारूक। सर शहरयार की भी प्रेजेंट लगा दे, मेरा सर कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ। चलें उसको अच्छी तरह कनेक्ट कर लें फिर लगाते हैं। सर बस मैं अपने मोबाइल से हो ही रहा हूँ सर। और डेली आपका कनेक्ट ही नहीं होता। नहीं सर, मेरा सर लास्ट टाइम भी मैं बिल्कुल टाइम पे था सर, अभी हो नहीं रहा, बस मैं कर रहा हूँ सर। जी मोहम्मद उमर फारूक 012 मौजूद है। ठीक है जी। मोहम्मद यस सर। उमर? ठीक है। मोहम्मद उमर हयात? यस सर। ठीक है। मुइतबा आमिर? प्रेजेंट सर। सनान आमिर? शाहजेब अहमद कुरैशी? शराज खालिद?
प्रेजेंट सर। ठीक है। सुहेल करीम भुगटी। प्रेजेंट सर। ठीक है। सैयद हैदर अली तिरमजी। ज़ाहिर इफ्तिखार। प्रेजेंट सर। ठीक है। या इमरान। Yes, sir. ठीक है जी। शहरियार की मैं लगा रहा हूँ अटेंडेंस। और कोई जी? सर हो गया मेरा कनेक्ट। हाँ ठीक सर है। अब्दुल मोहित। अब्दुल मोहित लगा दिए, लेकिन आप भी डेली लेट ही आपकी ज्वाइनिंग होती है। जब मैं बाद में पूछता हूँ तभी आपका भी नाम आ रहा होता है। चीज़ें थोड़ी बेहतर करें ना। कब बेहतर करनी? 11वां वीक चल रहा ओके सर। है, 22वां लेक्चर है। जी सर। हाँ तो बस इसके बाद तो बस अलविदा ही है ना। वो तो आसान ही होगा अगर 28वें लेक्चर पे जाके किसी का माइक ठीक हो रहा है, जो भी मामला हैं, कनेक्टिविटी किसी की ठीक हो रही है। सर सो एनी हो। अच्छा, ऑन एंड ऑफ कुछ लोगों को मैं बीच में वार्न करता रहता हूँ। कुछ तो स्टूडेंट अच्छे हैं जो कि बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो अटेंड वगैरह कर रहे हैं चीज़ें। जो को नहीं कर रहा, कुछ मैं 3-4 लोग ऐसे देख रहा हूँ जो ऑन एंड ऑफ एब्सेंट रहते हैं। तो वो शॉर्ट अटेंडेंस के कुछ तो एक आध कोई हो भी गया होगा, कुछ बड़ा करीब सफ़र में होंगे। तो आप लोग जो है ना वो अपने मामला अटेंडेंस वगैरह देखें, चीज़ों को सीरियस लें। ठीक है, किसी गलत फहमी में नहीं रहना। ठीक है ना। मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को कह चुका हूँ, लेकिन चलें देखते हैं जिस जो भी मामला हुए चीज़ों को ज़रा सीरियस लें अगर ले सकते हैं तो। अदरवाइज़ कोई मसला नहीं, ऐसे ही चलते रहे। क्योंकि अगर मैं डेली आ रहा हूँ, मैं अपने लेक्चर ले रहा हूँ, तो आपको 6-7 का वो जो भी गैप अवेलेबल है उस गैप को अगर यूटिलाइज करके भी अगर आप लोग नहीं ठीक होते तो फिर यकीनन वो बंदा ऐसे का ही हकदार है। समझाने में भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। चलें जी, खैर नहीं थोड़ी देर तक करते हैं ज़रा स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने इक्विवेलेंट सर्किट देखा था पीवी सेल का। साथ में कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस देखी। अभी मैं ज़रा स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। स्टार्ट। ओके जी। लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट पीवी सेल का जो होता है, ठीक है, और उसमें हमने देखा था कि डायोड था और उसके क्रॉस लोड लगा हुआ था। इस चीज़ को हमने देखा है। फिर इस पे हमने इक्वेशन देखी कि जो आई होता है वो आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी होता है। आई डी डायोड का करंट था जो कि शॉकल इक्वेशन के थ्रू हमने देखा। और आई शॉर्ट सर्किट एक सोर्स है जो कि फोटॉन्स के ऊपर, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करे। फिर हमने इस इक्वेशन के अंदर कुछ कांस्टेंट्स वगैरह देखे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर जो है अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो फिर हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाती हैं। तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस हुई। फिर देन हमने एक न्यूमेरिकल देखा जिसमें हमने वी ओपन सर्किट और आई शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट किया फुल सन और हाफ सन के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने ऑब्जर्व की। फिर जाते जाते वी हैव सीन के अगर मल्टीपल सेल्स हैं और हमने सीरीज में लगाई हुई हैं, और अगर कोई भी जो एक शेडेड सेल है उनमें से कोई भी एक सेल जो है वो शेडेड अगर हो जाता है लेट से, तो हमारे पास क्या होगा, सीरीज का जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा।
सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हम देख रहे थे। फिर हमने कहा कि इसका कोई ना कोई सलूशन देखते हैं, और लेक्चर टाइम डेफिनेट सी बात उस वक्त एंडिंग पे था। हमने कहा था कि इसको हम नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हाईलाइट भी की हैं कि जब कोई एक सेल जो है वो शेडेड होगा, ठीक है, तो आपके पास सीरीज के अंदर ओवरऑल जो करंट है वो जीरो हो जाएगा। ये वो लास्ट मोमेंट थे जो कि फिगर 2.6 को हम डिस्कस कर रहे थे। और अब उसका फिर कहा था कि हमने कोई ना कोई सोल्यूशन इसका देखेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये वो बातें थी जो कि हम सारी पिछले लेक्चर में सो फॉर कर चुके हैं, ठीक। दैट वाज द रेपिटेशन। सर ये डायोड का बता दें, ये डायोड क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं, ये डायोड उस वक्त बात नहीं सुनी होगी शायद। उस वक्त कह दिया था कि इसको जो बंदा पढ़ेगा उसको मैं जो क्वेश्चन किया करूँगा उसको आंसर मिला करेगा, वैसे उसको किसी को आंसर नहीं मिला करेगा, ठीक है। लेक्चर के दौरान जो चीज़ें चल रही, जो मैं असाइनमेंट टाइप टास्क दूंगा, जो पढ़ के आएगा उसके साथ मैं डिस्कशन करूंगा, चाहे घंटा कर ले। लेकिन जो बंदा बगैर पढ़े हिंट मांगेगा उसको 0% टॉलरेंस, ठीक है। तो इसको जब मुझे फील हो जाएगा कि इसको कोई ना कोई बंदा पढ़ रहा है, तो फिर वो चाहे 15 मिनट की इस पर मेरे साथ बहस कर ले, ठीक है। वैसे नहीं, इस तरह नहीं, अब मैंने बताना करना। सर मैंने वैसे इधर बुक से नहीं पढ़ा, लेकिन चलिए हाँ, डिस्कस कर लें क्विकली, अगर कोई पढ़ा है तो। हाँ जी। सर मैंने सर्च किया था, वहां पे उसने कहा था कि द डायोड effectively determines the maximum output voltage you can get out of the PV cell. The diode start conducting after a certain voltage has built up across it. Forward voltage, letting current pass through. और the तो diode समरी, समझ रहा हूँ। समरी क्या निकली इसकी, इसकी यानी कि active इन शॉर्ट, variable voltage इन शॉर्ट क्या आइडिया forward, हुआ हमें? और दूसरा maximum output voltage effectively determine the maximum output voltage you can get out of the PV cell. ठीक होगी, बातें सारी ठीक है। तो इससे कोई क्या, कोई थोड़ा सा फील हुआ क्या, हो क्या चीज़ें हो सर सकती ये हैं? फॉरवर्ड वोल्टेज एक लिमिट हो जाते हैं इसकी वजह से, और दूसरा सर ये मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज गेट करने के लिए यूज होता है। ये हम्म नहीं पता भी ये कैसे उसने वो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज से ले रहा हम्म हम्म है, निकलवा रहा सही। अच्छा, इसमें ये है बेसिकली कि पीएन जंक्शन के क्रॉस 0.7 वोल्ट या 0.3 या 1.2 वोल्ट ड्रॉप हो रहे होते हैं, जो कि उसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है। और जब आपके पास कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो ये वोल्टेज जैसे सोर्स टाइप के अगेंस्ट, किसी सोर्स के अगेंस्ट जैसे कुछ सर्टेन वोल्टेज आ रहा था, तो ये खैर वोल्टेज सोर्स तो नहीं है, लेकिन उसी तरह इसके क्रॉस भी आपको 0.7, 0.3 या 1.2 अकॉर्डिंग टू द मटेरियल मिलेंगे। और वही वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आप उसको एज एन आउटपुट ले लेते हैं। जैसे आप किसी सर्किट के अंदर डायोड लगाते हैं, तो जो उसके क्रॉस जब आप इक्वेशन लिख रहे होते हैं, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप आप देख रहे होते हैं ना, जब केवीएल वगैरह आप लगाते हैं, ठीक है। तो अगर वो पैरेलल में लगा हुआ डायोड, तो जो डायोड के क्रॉस है वही आपको लोड के क्रॉस फिर मिलेगा। तो अब जब उसके क्रॉस ड्रॉप ही 0.7 हो रहा है, तो वो डेफिनेट सी बात है मैक्सिमम है, उससे वो एक्सीड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मिल मिला के वहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है जी। ठीक है फ़हीम। जी सर। तो इसी वजह से कहीं पे मैक्सिमम का वर्ड है और कहीं पे फॉरवर्ड वाइज का वर्ड है, तो ये उससे मुराद है। अच्छा जी, एनी हाउ ये वो कुछ चीज़ें थी जो कि प्रीवियस डिस्कशन में थी, और अब उसका कोई ना कोई सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ पे जो सजेस्ट किया गया उसमें ये है कि अगर हम अ, कोई इस ये जो ऊपर शेडेड सेल है फॉर एग्जांपल ये वाला, अब ये जो डायोड है टॉप पे जो लगा हुआ, स्क्रीन के ऊपर कर्सर मूव होता है, आपको नजर आ रहा है? जैसे मैं कर्सर स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ, आपको विजिबल है? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो डायोड है वो रिवर्स बाइसिंग की वजह से करंट को फ्लो वैसे नहीं करने देगा इस पाथ के थ्रू। और यहाँ पर ये शेडेड सेल है, और जिसका जो करंट है सोर्स जो है शॉर्ट सर्किट होता है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है सनलाइट के ऊपर।
तो सनलाइट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये ज़ीरो है, तो ये इशू था हमें। अगर हम यहाँ पर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा लें, यहाँ पर पैरेलल में मैं एक रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर दूं तो उससे क्या होगा, उसको पाथ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है, बिल्कुल सर, मिल जाएगा। तो ये लोड के थ्रू एक पाथ बन नहीं जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा सर, बन जाएगा। ठीक है, और अब उसके इश्यूज क्या पॉसिबल हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं करंट की फॉर्म में। करंट अगर लेट से डिवाइड हो रहा, फॉर एग्जांपल अगर पैरेलल में लगाते हैं डिफरेंट पाथ्स बनते हैं, तो अगर करंट के अंदर कोई रिडक्शन आ रही है उसको भी अभी ऑब्जर्व करेंगे, वो इसका इफेक्ट हो सकता है एक। और यहाँ पर कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा होगा, ठीक है। सो वो वोल्टेज ड्रॉप किस तरह का होता है उसको भी देख लेते हैं कि वो वोल्टेज लेट से अगर ड्रॉप हो रहा है तो उसकी कैलकुलेशंस जब हम करेंगे V इक्वल टू आई आर के थ्रू, तो ये वोल्टेज और करंट के ऊपर जो इस वजह से इफेक्ट आ सकता है हमारे सर्किट के अंदर, उसको हमने ऑब्जर्व करना है कि ये जो एक पॉसिबल सोल्यूशन देने की कोशिश की जा रही है, तो ये कितना फिजिबल कितना, ठीक है। सो इस चीज़ को अभी ज़रा डिस्कस करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल लगा देते हैं हम, ये फिगर 5.27 देखें, इन एनी केस अगर हम ऐसा कर देते हैं तो फिगर 5.27 की कैप्शन आप देख सकते हैं, द सिंपल पीवी इक्विवेलेंट सर्किट विद एन एडेड पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो आई शॉर्ट सर्किट डायोड का करंट आईडी और आरपी रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा, और उसके बाद हमारे पास आई है जो कि जिसने लोड में से गुजरना है। बात समझ रहे हैं? तो ये कुछ डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं के इफेक्ट को एनालाइज करने की मैं बात कर रहा था, जब मैंने बात की थी कि वोल्टेज के अंदर कोई कमी आ सकती है, करंट का कोई डिफरेंट पाथ बन सकता है, तो ये वो पॉसिबल चीज़ें हैं जो कि थोड़ा बहुत हमें बनती हुई नज़र आ रही। और अगर मैं करंट को डिस्कस करूं यहाँ पर, अगर मैं आई को डिस्कस करूं यहाँ पर करंट को, तो ये जो सोर्स है उसके अंदर में से कुछ आईडी में जा रहा है, कुछ आरपी पैरेलल रेजिस्टेंस में जा रहा है, और रिमेनिंग जो है वो आपको यहाँ पर लोड के क्रॉस में रहा है, ऐसे ही। तो अब इसकी इक्वेशन को प्रॉपर्ली स्टडी कर लेते हैं हम, कि हमारे पास जो आई है वो आई शॉर्ट सर्किट, जो आई सोर्स है बेसिकली आपके पास, उसमें से वो जो मेन सोर्स है उसमें से आईडी और आरपी के थ्रू क्या जा रहा है उसको हम थ्रू इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। सो अभी डायग्राम पे बताने का ये था कि हमारे माइंड में वाकई क्लियर हो जाए कि ये जो लोड को आई मिल रहा है वो उससे पहले मल्टीपल पाथ्स के थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है। सो हमारे पास जो ओल्डर इक्वेशन होती थी वो क्या होता था, ये होती थी ऐसे ही, आई इज इक्वल टू आई शॉर्ट सर्किट माइनस आई डी होता था, ये सिंपलेस्ट पीवी सर्किट। लेकिन अब हमने वो शेडेड सेल वाली इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमने लीकेज जो रेजिस्टेंस है आरपी वो बीच में ऐड की हुई है, अभी पिक्चर में आपको दिखाई थी आरपी रेजिस्टेंस, ठीक है। सो वो जो रेजिस्टेंस ऐड की है उस में से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज V ओवर आरपी। अब आगे क्वेश्चन ये स्टार्ट हो जाएगा कि आरपी की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, और अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल कम रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ज़्यादा रखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और लॉसेस आपके पास मिनिमम हो मैक्सिमम आपको एडवांटेजेस मिले। अब हमने इसकी तरफ मूव करना है। तो आई होप सो कि इक्वेशन 5.12 इज क्लियर, कोई इशू तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है जी। सर ये करंट का डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, एक ये थोड़ा गाइड कर दे। करंट का डिफरेंस, करंट का बेसिकली डिफरेंस भी अगर आपने कहना तो कह सकते हैं। बेसिकली हमारे पास KCL है ना, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। तो किसी भी जी अगर सर। एक पॉइंट पे अगर आपने कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जांपल
ये वाला जो है ना, ये वाला आपने करंट कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इस पॉइंट को नोड कंसीडर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके अंदर फिर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये करंट जी उसके अंदर सर। एंटर हो रहा है, ये दो उसके अंदर लीव हो रहे हैं, ये भी लीव हो रहा है, और ठीक है, इस करंट की भी लीविंग की सेंस में या एंटरिंग के सेंस में पोजीशन लेके किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर अगर ले लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली देख लें कि इसमें बाकी करंट एंटर हो रहे हैं, लीव हो रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है, और उसके ऊपर एक आप इक्वेशन बना लें तो वो खुद ही एंटरिंग और लीविंग, सम ऑफ एंटरिंग प्लस लीविंग इज इक्वल टू, जब जीरो करेंगे तो वो खुद ही इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगी, ठीक है। और इट फील्स लाइक कि आपके पास कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा लगी है और सर कोई समझ। ऐड हो रहा है, ठीक है जी। जी तो सर लग गई। अगर मैंने ये वाली यानी कि डीप इस तरह की चीज़ ना करनी हो तो डीपली मुझे वैसे बाहर से देखने से एनालाइज हो रहा है कि ये वाला जो करंट आ रहा है यहाँ पर जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके पीछे इस सोर्स का रोल है, और ये सोर्स जो है वो 2 पॉइंट्स पे करंट देता हुआ आ रहा है मेरे पास, इस सोर्स का रोल है, और ये 1 और 2 पॉइंट के ऊपर जो करंट है वो इसमें से एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों पाथ 1 2 वाले ना होते तो करंट जो आई शॉर्ट सर्किट था वो सीधा सीधा आई मुझे मिल जाना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उस वे से भी उसको कर लिया, ठीक है। केवीएल के थ्रू, सॉरी केसीएल के थ्रू अगर आपने किया तो इट फील्स लाइक जैसे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वो एक सिनेरियो ऐसा बन गया, ठीक। तो उसको किसी वे में भी यानी कि अगर रीड आउट करना हो तो हम कर सकते हैं, तो ये बैकएंड पे उसके लॉजिक। आई होप सो कि इसमें क्लियर होगा सबको ये वाले मामला। ओके जी, सो इक्वेशन को हमने स्टडी कर लिया, डायग्राम को हमने देख लिया, फिनोमेना को हमने देख लिया, और इसका पर्पस भी हमने देख लिया। अब माइंड में ये आता है कि अगर ये जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो उसकी वैल्यू क्या रखी जाए। अब अगली जो बात थी जो मैं शुक्र कर रहा था कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि आपके पास मैक्सिमम एडवांटेज मिले। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, इसको मैं हाईलाइट करूँ, लिखा हुआ जी फॉर अ सेल टू हैव लेस देन 1% लॉसेज ड्यू टू इट्स पैरेलल रेजिस्टेंस आरपी शुड बी ग्रेटर देन अबाउट, हमारे पास एक इक्वेशन हमें उसने दे दिया 5.13 कि अगर 1% आप चाहते हैं कि 1% लॉसेज या 1% से भी कम मिनिमम लॉसेज हों तो आरपी की वैल्यू, आरपी मींस के पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। सो आरपी जो है वो दैट इज ग्रेटर देन 100 वी ओपन सर्किट डिवाइडेड बाय आई शॉर्ट सर्किट। और हमने एक और भी चीज़ ऑब्जर्व की अभी प्रीवियस कैलकुलेशंस, जो पिछले लेक्चर में हम एक एग्जांपल कर रहे थे कि वी ओपन सर्किट ऑलमोस्ट हमारे पास 0.6 के करीब आ रहा था, और जो आई शॉर्ट सर्किट था फुल सन के ऊपर कुछ डेटे के साथ जो भी डेटा हमें अवेलेबल था 6 एम्पेयर के करीब उसका आंसर आ रहा था, हाफ सन के ऊपर 3 एम्पेयर आ रहा था। और लाजमी नहीं कि ये सारी चीज़ें फिक्सिंग हों, लेकिन ये मैं प्रीवियस न्यूमेरिकल की बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ जिसमें हमें बताया गया कि इतना उस सेल का एरिया है और इतना माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, और आपके पास बाकी जो कांस्टेंट्स वगैरह थे, जो टेम्परेचर था वो इतना था। उन सारी कैलकुलेशंस की बेस पे प्रीवियस न्यूमेरिकल प्रीवियस एक दो जो लेक्चर्स हुए उनकी बेस पे मैंने ऑब्जर्व किया कि आई शॉर्ट सर्किट मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 एम्पेयर के करीब आ रहा था और वी ओपन सर्किट 0.6 वोल्ट आ रहा था। तो ये जो चीज़ है इसको वो अक्सर कोट करेगा कहीं ना कहीं, यानी कि बहुत फ्रीक्वेंटली इसको कोट करेगा, तो ये चीज़ें अपनी फिंगर टिप्स पे कर लें। अगर किसी को आइडिया नहीं हो रहा कि 0.6 कैसे आया तो प्रीवियस एग्जांपल्स को देखिए, अगर किसी को फील नहीं हो रहा कि 6 एम्पेयर किस तरह से वो लिख रहा है तो वो भी प्रीवियस एग्जांपल को देखे, ताकि जब कहीं चीज़ कोट की जाए तो उसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिफ्रेश हो, ना कि उसको ऐसे हो कि बस जी आपने 6 ले लेना और ये जिस 0.6 ले लेना और आप जहाँ पर भी आएगा, तो ये रट्टे वाले मामला नहीं है। चीज़ों को ऑब्जर्व करें, कहीं पे कमी बेशी है तो प्रीवियस नॉलेज को रीड आउट करें। सो ये वाली वैल्यूज़ अगर मैं यूज़ करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 10 ओम आएगा, यानी कि इसको 10 ओम से ज़्यादा होना चाहिए
कम से कम। अच्छा जी, 1% लॉसेस के लिए ये उसने मुझे बात बताई है। अब थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन मैंने करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर 2% लॉसेस हों, 3% लॉसेस हों, तो इस इक्वेशन को मैं किस तरह से डील करूं। ये इक्वेशन मुझे बता रही है कि मिनिमम आपने 10 ओम रखनी है, उससे ज़्यादा आप रख सकते हैं, ठीक है। शुड बी ग्रेटर देन अबाउट 10 ओम, कम से कम 10 ओम से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस आरपी की वैल्यू 10 रख देता हूँ, 1 किलो होम, 1 मेगा होम, 2 मेगा होम, ठीक है, इस तरह की कोई वैल्यू रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़ीरो कर दे, अच्छा मैं अगर इसको ज़ीरो कर देता हूँ तो क्या होगा, यानी कि आरपी अगर ज़ीरो है तो कैसा सर्किट फील होगा। आरपी ज़ीरो, कोई आइडिया नहीं। आरपी 0 रखनी है सर? अगर रख देता हूँ तो सर ये इजी पास से मतलब कि ठीक है। हाँ जी, सर कंटिन्यू। इजी पास से चल जाएगा सारा करंट, आरपी वाली लाइन से चल जाएगा सही है, और वो लोड की तरफ जाएगा ही नहीं सर ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी इत्फाक करते हैं। चले जी, बाकी जो है ना वो कहते हैं हमने इत्फाक छोड़ के हमने कुछ भी नहीं करना। तो खैर काफ़ी हद तक आपकी बात रीज़नेबल है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, कि अगर उसको इजी पाथ दे देते हैं तो इजी पाथ को करंट फॉलो करेगा और उसी में से फ़्लो करने की कोशिश करेगा और मैक्सिमम करंट इट फील्स लाइक कि यहाँ से ही गुजर है, तो लोड के क्रॉस पहुँचता हुआ हमें नहीं नज़र आएगा, ठीक है। और आरपी जो है वो वैसे ज़ीरो होनी है, तो वोल्टेज अगर ड्रॉप अक्रॉस दैट रजिस्टर वैसे ज़ीरो होगा, तो पैरेलल में लोड के क्रॉस वोल्टेज भी आपको जो है वो कितना मिलेगा फिर। करंट सारा आरपी के थ्रू अगर फ्लो करवा दिया हमने, सर वोल्टेज फुल मिलेंगे सर, वोल्ट शॉर्ट कर दिया तो वोल्टेज 0 हो जाएंगे। जब आप इसको रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर देंगे तो शॉर्ट वाली भी उनकी बात सर ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा जी, क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा, जी सर। अमर इशफाक अवान कह रहा है। नहीं सर फहीम। अच्छा, मैं कि पता नहीं सूफी साहब बता रहे हैं कि वो आ गए हैं, उनको भी बीच में हिस्सा डाल लें। अच्छा जी, सो क्वेश्चन ये था कि अगर आरपी ज़ीरो कर दूं, ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस, तो फिर क्या होगा इस सर्किट के साथ। एक मतलब एक वैसे रफ है ना, ताकि हमारी सर्किट की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। आरपी अगर ज़ीरो कर देते हैं तो क्या होगा। सर वोल्टेज 0 हो जाएंगे। ओपन पे सर वोल्टेज मैक्सिमम होते हैं, तो शॉर्ट पे तो 0 ही होंगे। अच्छा, इससे पहले भी कोई एक स्टूडेंट बता रहा था कि इजी पाथ फॉलो करेगा। मैं ही था सर। अच्छा, कि इन्होंने कह दिया जी इसको अगर हम आरपी की रेजिस्टेंस जो है उसको अगर हम ज़ीरो कर देते हैं। अच्छा, जब ज़ीरो कर देंगे, शाम सर्वर ना, जी सर। अच्छा ज़ीरो वो कह रहे थे जी कर देते हैं, तो ज़ीरो जब आप करेंगे तो करंट इजी पाथ फॉलो करेगा। इनका आंसर था कि ये मैक्सिमम जो करंट है वो यहाँ से ही गुजरने की कोशिश करेगा और यहाँ पे लोड पे हमें जो आई है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैसे भी जब आप उसके ज़ीरो रेजिस्टेंस कर देंगे, इट फील्स लाइक कि ये सिंपल एक वायर है। ये जैसे मैंने एक लाइन लगाई ना, इट फील्स लाइक दैट इज़ अ सिंपल वायर। और उसको अगर शॉर्ट की सेंस में भी इन्होंने लेना हो, ये मैं सारी बातों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को मतलब मिला रहा हूँ
चीज़ें एक ही हैं, उसको काफ़ी सारे एंगल से देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाती, इट फील्स लाइक अ सिंपल वायर, तो वो उसको अगर शॉर्ट भी कहें तो शॉर्ट के क्रॉस वोल्टेज जीरो है। और अगर रेजिस्टेंस ही मिनिमम है तो V इज इक्वल टू आई आर के थ्रू भी वोल्टेज ड्रॉप जीरो है। शॉर्ट वाला फिनोमेना लेना है तो उसके थ्रू भी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो जीरो है। तो लोड के क्रॉस हमें वोल्टेज या करंट मिलता हुआ नजर नहीं है, इट फील्स लाइक जैसे वो चीज़ एक्सट्रैक्ट हो गई है वहाँ से, वैसे ही उसको उतार लिया गया है। ठीक है, तो ये हम ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि इसको मिनिमम की तरफ, जीरोज वगैरह की तरफ नहीं लेके जाना। तो यहाँ से फिर क्या फील होता है कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए या कम से जी कम सर, होनी ऐसा ही चाहिए? होना चाहिए, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी करंट उतना ही वहाँ मतलब कि रुकेगा, ब्लॉक हो जाएगा ना रेजिस्टेंस, हाँ जी। करंट स्टॉप कर देती है। अच्छा, रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना उधर कम फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा जी। और आगे ज़्यादा करंट जो है वो मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा लोड के क्रॉस, ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल। अच्छा, और इसी के साथ इंटरलिंक जो और बेनिफिट है वो ये है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको मैक्सिमम मिल रहा ज्यादा हो होगा, जाएगा सर। करंट भी जी मैक्सिमम सर। और V इज इक्वल टू आई, और वोल्टेज ड्रॉप सारे का सारा कहाँ पे पहुंच रही है, एनर्जी सारी की सारी लोड के क्रॉस पहुंच रही है। लोड के। हाँ जी, रेजिस्टेंस ज़्यादा रखने पे बेनिफिट है हमें कि हमारे पास मैक्सिमम जो करंट है वो लोड के क्रॉस आ रहा है और ये उसको यूटिलाइज करें। V इज इक्वल टू आई आर के थ्रू मैक्सिमम करंट है और जो भी उसकी लोड की रेजिस्टेंस है, जो भी लोड है, तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट हमें बेहतर फॉर्म में मिलेंगे। तो ये यानी कि अब हमें आइडिया ज़हनी तौर पर हो जाना चाहिए कि इसीलिए लिखा हुआ है ना। ठीक है, ये शुड बी ग्रेटर देन की वजह से ये सारा मैंने सिनेरियो क्रिएट किया। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन अबाउट 10 ओम। तो ये 10 ओम तो खैर ये 1% लॉसेस की वजह से था, तो एनी हाउ दैट शुड बी ग्रेटर देन। ठीक है, ये बेसिक हमें ये चीज़ हमने यहाँ से सीखी है। ओके, और इसको थोड़ा देखते हैं कि ग्राफ्स के ऊपर इनका क्या इफेक्ट आता है, उनको थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ है यहाँ पर हमने लिख दी। पहले थोड़ी सी मैं आपको ग्राफ का बताता हूँ कि होता क्या, फिर इस पे भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐड करते हैं। अच्छा, सपोज ऐसा करें कि ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ है। हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये मैं बनाता हूँ, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। ये 6 एम्पेयर फुल पे आपको करंट मिल रहा है और ये V ओपन सर्किट है 0.6 के करीब करीब। ठीक है, ये सिंपल एक आपके पास जो है वो ग्राफ बन जाना था। ऐसे ही अगर हम किसी चीज़ को भी नहीं लगाते तो ये जो मैंने भी कर्सर के थ्रू बनाया था, ठीक है जी, ये सिंपल, कोई हमें नहीं पता कि स्लोप क्या है, कोई कोई कुछ नहीं पता, वो डिडंट स्टडी एनीथिंग। ठीक है जी, ये इस तरह से आपको अब ये सारे टॉपिक ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, पहला रेजिस्टेंसेज और इनकी सारी चीज़ें ऐड अप करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर पी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, इन्फिनिटी। क्या लिखा हुआ, इन्फिनिटी। मैक्सिमम Infinity. रेजिस्ट, हाँ जी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपने ले ली, सपोज किया आर पी इन्फिनिटी है। तो जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो, इट फील्स लाइक ओपन सर्किट, इट फील्स लाइक कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो वहाँ पे लगी ही नहीं हुई, आपने उसको उतार लिया। इट फील्स लाइक कि आप आरपी के बगैर ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे पहले आरपी नहीं लगी हुई थी, उसके बगैर ही। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि करंट उधर जाएगा ही नहीं और इनफिनिटी हो जाए। रेजिस्टेंस इन्फिनिटी किस केस में होती है, ओपन सर्किट के केस में, ऐसी। Yes sir. तो आपके पास आई शॉर्ट सर्किट वाली लाइन में से आई डी की तरफ, ठीक है, बी जा रहा होगा, और आर इन्फिनिटी करने का मतलब ये है कि ये जो आर पी थी इधर लगी हुई वो ऐसी है जैसे ओपन है। ठीक है, और आगे उसके लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इनफिनाइट करने का यही मतलब है कि उसको ऑलमोस्ट उधर पहुंच ही नहीं रही होगी। ठीक है, ऐसे आपके पास फील हो रहा होगा सर्किट, ऐसे ही। ठीक है जी, एनीहो, सो ये मेरे पास तो मैक्सिमम मुझे करंट मिलेगा ना,
आरपी की तरफ अगर करंट का पाथ नहीं है तो मुझे मैक्सिमम करंट मिलेगा, जो कि 6 वाली लाइन ये ऊपर आपको नजर आ रही। अब ये आर एस ज़ीरो है, दैट इज़ अ सीरीज रेजिस्टेंस। ये इससे नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसमें भी अभी मैं कमेंट इस पे ज़रा बाद में करता हूँ, ये जिस पे मैंने टिक लगाई है, क्योंकि हम आरपी को पढ़ रहे हैं, पहले उतना थोड़ी चीज़ों को क्लियर कर लें। सो आरपी इन्फिनिटी होगी और रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, इनफाइनाइट होगी करंट, वो वाला पाथ फॉलो नहीं करेगा, और बहुत मिनिमम करंट उससे फ्लो होगा। इट फील्स लाइक जैसे उधर फ्लो ही नहीं हो रहा, और मैक्सिमम उसी तरह लोड के क्रॉस मिल रहा है जैसे उसको मिलना चाहिए। तो ये वो अप्रोच है। अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली आरपी इन्फिनिटी तो हम नहीं रखते, आरपी की वैल्यू हम काफ़ी ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है ना, यही अभी डिस्कशन थी, यही मैंने जानबूझ के एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि आरपी को अगर हम ज़ीरो ले लें तो क्या होगा, और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस आए कि ये जितनी ज़्यादा रखेंगे उतनी बेहतर है। फिर 1% लॉसेस पे भी हमने देखा कि उसने कहा कम से कम ग्रेटर रखो 10 ओम पे, और इस तरह की सारी चीज़ें। सो हमने एक कॉन्सेप्ट सो फॉर अभी ये कुछ थोड़ा एनालाइज किया है थ्रू म्यूचुअल डिस्कशन कि आरपी शुड बी मैक्सिमम, और डेफिनेट सी बात है हम उसको इन्फिनिटी नहीं रख सकते, तो नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब कोई ना कोई प्रैक्टिकल वैल्यू होगी। तो जब लेट से आप 10 ओम उसको रखते हैं या 20 ओम रखते हैं या कोई कुछ भी ओम्स उसको रखते हैं, तो क्या ख्याल है वहाँ पर करंट उस पाथ जा रहा होगा ना, उस रास्ते में आरपी के क्रॉस करंट जा रहा होगा ना? जी सर। ठीक है, जी कुछ सर। ना कुछ। बिल्कुल सर, थोड़ा सा। हाँ जी, थोड़ा सा करंट जा रहा होगा। वो थोड़ा करंट जा रहा हो या ज़्यादा जा रहा हो, वो हमारे सेंस में लॉसेस ही हैं। क्या ख्याल है? वो डिक्रीमेंट ही है बिल्कुल सर। हमारे करंट में से। ठीक है, यस सर। तो तब फिर ग्राफ 6 पे तो नहीं बनेगा, ग्राफ नीचे ही बनेगा ना? क्या ख्याल? जी सर बिल्कुल। ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये जो बन रही है, ये ग्राफ जो है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये नीचे ही बनेगा। तो चीज़ें क्लियर हुई कि आरपी इन्फिनिटी के ऊपर ऊपर क्यों और आरपी नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर ऐसा क्यों है? यस ठीक है, सर। दोनों ग्राफ में फ़र्क क्यों? और जी सर। ये जो दोनों ग्राफ्स का फ़र्क है, जो चेंज इन करंट है डेल्टा आई, दोनों के अंदर जो चेंज आया है वो क्यों है? वो ड्यू टू द रेजिस्टेंस आरपी ही है। जो चेंज इन करंट है वो वी ओवर आरपी की वजह से। किसकी वजह से? वी ओवर आरपी की वजह से। फॉर एग्जांपल ये आरपी इन्फिनिटी अगर हो जाए तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है? समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या होता है? ज़ीरो। क्या होता है जी? जीरो। ठीक है, तो अगर आप आरपी इन्फिनिटी लेते हैं तो चेंज ज़ीरो होगा, करंट के अंदर ज़ीरो चेंज आएगा। तो इसीलिए टॉप वाली उसी तरह एक कर्व बनी हुई है। ठीक है, चेंज इन करंट का मतलब ये है कि कोई ड्रॉप वगैरह नहीं हो रहा, कोई चीज़ नहीं है। जो सिंपल आपने आरपी रेजिस्टेंस के बगैर टॉपिक्स पढ़े थे उसी तरह करंट की कर्व बनेगी। लेकिन वंस ये आरपी इन्फिनिटी नहीं है, ये वी ओवर फॉर एग्जांपल ये 3 किलो है या कुछ भी है, तो अब तो आंसर ज़ीरो नहीं ना आना। आंसर चाहे बहुत छोटा आंसर आ जाए, लेकिन अब ज़ीरो तो नहीं ना आएगा। क्या ख्याल? 0.00 कुछ भी, जी सर, कुछ आएगा कुछ ना कुछ। कुछ ना जी कुछ। सर। फॉर एग्जांपल इसको मैं 7 कह दूं, इसको मैं 8 कह दूं, तो ये क्या आया? ये डेल्टा आई आया, ये फ़र्क आया। तो ये वो कर्व नीचे बनी नहीं हुई। ठीक है, कर्व नीचे ही है ना, दूसरे यस वाली ये सर। ये दैट इज डाउन। जी ओके सर जी। बिल्कुल। तो ये हमें बात भी क्लियर होगी कि ये क्यों लिखा हुआ बीच में, डी आई इज इक्वल टू वी ओवर आर पी। अच्छा जी, और इसमें एक चीज़ के आर एस ज़ीरो की बात कर लेते हैं जी फॉर एग्जांपल। अच्छा, एक चीज़ पहले क्लियर करें कि पैरेलल रेजिस्टेंस लगाई क्यों थी, करंट की इक्वेशन क्या लिखी है, आरपी की वजह से फॉर्मूला क्या लिखा है, आरपी की वजह से इफेक्ट क्या है, आरपी की वैल्यू ज़्यादा रखनी है कम रखनी है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। जी सर बिल्कुल। ठीक, यस सर। चलें। जी अब सर। अब आरपी हमने अपने माइंड में कहीं उसको सेव करके रख दिया है। अब आरएस पे बात कर लेते हैं। सपोज कि हमें आरपी का पता ही नहीं कि वो होती क्या, एक आरएस को बीच में नई चीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है आरपी क्या होती है, वो हमने प्रॉपर्ली उसको स्टडी कर लिया, सेव करके उसको साइड पे कर दिया, इस फाइल को हमने आरएस पे ज़रा कमेंट करना। अब होता क्या है कि आरएस का वर्ड यहाँ पर आ रहा है सीरीज रेजिस्टेंस की वजह से। अब देखना ये है कि ये कौन सी रेजिस्टेंस है जिसको वो सीरीज रेजिस्टेंस का नाम दे रहा है।
कुछ चीज़ें हाईलाइट करता हूँ जिसको रीड आउट करते हैं और फिर इस चीज़ पे आते हैं। ठीक है जी, इसको ज़रा पढ़ते हैं कि एन इवन बेटर इक्विवेलेंट सर्किट विल इंक्लूड सीरीज रेजिस्टेंस एज वेल एज पैरेलल रेजिस्टेंस। वो कहते हैं जी पैरेलल रेजिस्टेंस वाला सर्किट बहुत अच्छा था, फर्दर बेटरमेंट के लिए वी नीड टू इंक्लूड सम सीरीज रेजिस्टेंस। अब होती क्या है, हमने तो सीरीज पैरेलल, वो तो कनेक्शन की वजह से नाम है ना, एक्चुअली क्या है, बिफोर वी कैन डेवलप दैट मॉडल कंसीडर फिगर 5.29 इन विच द ओरिजिनल पीवी इक्विवेलेंट सर्किट हैज been modified to include only some series resistance RS। देखते हैं जी फिगर 5.29 की तरह जी, जिसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, कहता है जी आपने कुछ इस तरह की चीज़ देखनी है कि ये RS आपको बीच में लगी हुई नज़र आए, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं कि RS होती क्या, उसको तो पहले देख लिया। अच्छा जी होती क्या, अब उस पर बात होने लगी, इसको बड़े गौर से देखना। सम ऑफ दिस माइट बी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, जब आप वायर्स के कांटेक्ट कर रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव, सम ऑफ दिस माइट बी कांटेक्ट रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद द बॉन्ड बिटवीन द सेल एंड इट्स वायर लीड्स। सेल की वायर्स को बैटरी से जोड़ा, लोड से जोड़ा, इस तरह की चीज़ें। एंड सम माइट बी ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ अदर सेमीकंडक्टर इटसेल्फ। ये इन सारी चीज़ों की वजह से कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस हो सकती है, तो इसको अब शामिल कर लें RS इजाज़त के साथ। यस सर। यस सर। कुछ थोड़ी सी अमाउंट हो सकती है, ठीक है, और ये जो थोड़ी सी अमाउंट है साफ ज़ाहिर है ये सीरीज़ के अंदर ही लगनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एक वायर है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक वायर बनाता हूँ, ठीक है, ये एक वायर है और इसके अंदर अगर रेजिस्टेंस है तो इसको मैं यूं ही बनाऊंगा ना, इसी तरह बना दूंगा ना, क्या ख्याल। पहले मैंने कहा जी एक वायर है मेरे पास, सपोज दैट इज़ अ वायर। आप कहते हैं जी सर जी ये वायर आपने ठीक नहीं लाई, इस वायर के अंदर भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। तो मैं कहता हूँ ओके सर्किट में लगा के मुझे उसका इफेक्ट बताएं, तो सर्किट में आप इस तरह ही लगाएंगे ना, ठीक है जी, जी वायर सर। गुजरी उसी तरह, ठीक है। सो हमने इस सारे फिनोमेना को एक सीरीज में इसको इंक्लूड करना है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 रखी गई है। क्यों? क्योंकि अभी ये टॉपिक इंक्लूड नहीं हुआ, अभी हमने इसके इफेक्ट्स नहीं देखे, अभी तो हम आरपी को डिस्कस कर रहे थे, आगे हम ग्राफ में इसके इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये एक लर्न किया कि चलें जी कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस सीरीज वाली लगा लें यहाँ पर, लगा के देखते हैं कि उससे होता क्या, ठीक है जी, वो देख लेते हैं। अच्छा, जब ये सीरीज वाली मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो मेरे पास इक्वेशन के अंदर जो इफेक्ट आएगा, अब ये वही वाला करंट, फिर इसके अंदर जो इफेक्ट आएगा वो क्या होगा कि आई शॉर्ट सर्किट में से करंट आ रहा था और फॉर एग्जांपल डायोड में से कुछ चला गया, ठीक है, कुछ डायोड में से चला गया और रिमेनिंग आपको किधर मिल गया, लोड के क्रॉस। अब अगर देखा जाए ना तो मैंने उस तरह तीसरा पाथ मैंने पैरेलल वाला नहीं बनाया, दो ही पाथ अभी बनाए हुए हैं। तीसरा पता है क्यों नहीं बनाया? क्योंकि लोड और RS का एक ही पाथ है, ये आपस में सीरीज में ना, लोड और RS सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, जो RS में से गुजरेगा वही लोड में से गुजरेगा, बिल्कुल सर। ठीक है। चलो जी, अब दो दो पाथ ही अभी बनाए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन ये जिन में आ रहा है कि सर इसका फिर कोई ना कोई इफेक्ट होगा, वो कहाँ पे डालना वो भी देख लेते हैं, मामला सारे क्लियर हो जाएंगे। सो फॉर ओके जी, सो आई शॉर्ट सर्किट उसी तरह ही, कभी 6 कभी 3, डिपेंड अपॉन के सन की क्या इंटेंसिटी हमारे पास, क्या चीज़ें हैं। और आई डी क्या है जी, डायोड का करंट शॉकले इक्वेशन के थ्रू, क्लियर है जी चीज़, ये यस सर। सिंपल। अब मैं सीरीज जी रेजिस्टेंस सर। का इफेक्ट, सीरीज रेजिस्टेंस का इफेक्ट इंक्लूड करने लगो, ठीक है, कि सीरीज रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या होगा। मेरे पास ये वाला जो V है, अगर मैं इसको देखूं, ये वाला V अगर मैं देखूं तो ये V मुझे कह रहा है कि मैं वो वाला वोल्टेज हूं जो कि VD
डायोड वाले वोल्टेज से मैं सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर जो ड्रॉप हो के आ रहा हूँ मैं वो वाला वोल्टेज हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो वोल्टेज है वो क्या है जी, VD वाला वोल्टेज, और जो सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसके होने के बाद आपको V मिलेगा ना। क्या ख्याल है, सीरीज में रेजिस्टेंस वोल्टेज सेम तो नहीं रहता, कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा ना। जी सर। बात समझ रहे हैं ना। मिसाल जी के सर। तौर पे पीछे से कोई सर ये करंट, प्लस आएगा, ये क्या VD आएगा? प्लस VD प्लस IRS। सर वो ड्रॉप सारे प्लस होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, वो मामला तो आपके ठीक हो सकते हैं, ड्रॉप सारे प्लस नहीं होंगे। उनको रिवाइज कर लेना कॉन्सेप्ट्स को, या वो चीज़ डिस्कस कर लेना जिसकी वजह से आप कह रहे हैं। वो एक फिक्स हमने कुछ चीज़ें KVL KCL के थ्रू रखी होती हैं कि जी ड्रॉप सारे को यूं कर लें, और वो आप अपने जो भी है उसको लगा के सारे को प्रॉपर आपने देखना, आपके पास भी यही बेसिकली चीज़ आएगी जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। हो क्या रहा है देखें, आपके पास कोई ना कोई सोर्स है। फॉर एग्जांपल मैंने VD को एक सोर्स ले लिया, ठीक है। सो मेरे पास एक सोर्स है, उसके अगर आगे आप लोड लगाते हैं तो लोड के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा या प्लस होगा। मिसाल के तौर पे 15 वोल्ट का मेरे पास सोर्स है और आगे मैंने 5 वोल्ट का लोड लगा दिया, तो 15 माइनस 5 10 मिलेगा या 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 मिलेगा? 15 माइनस 5। माइनस ही मिलेगा ना, क्योंकि सोर्स तो ठीक है समझ में आती है कि वोल्टेज दे रहा है, और लोड जो है वो तो सोर्स नहीं है ना, उसने पैदा तो नहीं ना करने, उसने तो ज़ाया करवाने, उसने तो ड्रॉप करवाना है, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल बात है। अब रहेगी बात कि अगर कहीं वो पड़ा हुआ था तो अमूमन हम क्या करते हैं कि सोर्सेज के अक्रॉस हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगा के, और लोड्स को जहाँ भी लोड्स आ रहे हैं उनको माइनस करके तो हम KVL लगा देते होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई चीज़ पड़ी हुई है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो उसको अच्छी तरह पेज पे बना के थ्रू प्रॉपर कन्वेंशंस, अगर फिर भी उस लॉजिक पे ना बैठ रही हो तो यू कैन डिस्कस इट। लेकिन सो फॉर क्या है कि ये एक कॉमन सी बात है कि हमारे पास जो वोल्टेज है, जो सोर्स का वोल्टेज होगा वो लोड में से ड्रॉप हो जाता है जाके कुछ, और रिमेनिंग हमें आगे मिल जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही समझ लें जैसे पानी है ना, पीछे मोटर से आ रहा है, एक आपने नल खोली हुई है तो कुछ उसमें वाटर चला गया, आगे आपको सीरीज के अगली नल में जो रिमेनिंग वाटर ही मिलना है, ठीक है। और अगर आपने कोई रास्ते में नल नहीं ओपन की हुई तो आपको वहाँ पे फुल मिलना है, ठीक है। तो अगर ये ना होती RS, अगर ये RS ना होती तो फिर क्या होता, सपोज ये RS नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर क्या होता, जो VD था वही पैरेलल में आपको यहाँ पे मिल रहा होता। बात समझे? यस। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी चीज़ क्लियर होगी। सपोज RS पे मैंने ख़त्म इसको कर दिया है, तो ये मामला है मेरे पास। चलें जी इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। अच्छा जी, मैंने क्या लिखा था, V इज इक्वल टू VD और माइनस IRS। अच्छा, अब इनकी प्लस वाली खुशी भी पूरी कर देते हैं ना। इसी जो मैंने इक्वेशन लिख रहा हूँ इसी को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो ये इक्वेशन यही बन जाएगी, VD इज इक्वल टू V प्लस IRS। ये मैंने इक्वेशन लिखी है कि V इज इक्वल टू VD माइनस IRS, ठीक है ना। बिल्कुल। रीअरेंज करने से VD इज इक्वल टू V बिल्कुल। प्लस IRS। ठीक है। अब मैं इनकी बात को, इनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा इम्प्रूव मतलब यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ। देखें, दैट इज़ अ सोर्स, ठीक है। ये क्या मेरे पास है, सोर्स सपोज, ठीक है। सोर्स नहीं है वैसे, इसको वो समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखना, सोर्स सोर्स के आगे जितनी भी आपको चीज़ें लगी हैं वो आप कनेक्ट करने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे सोर्स इज इक्वल टू ड्रॉप, RS वाला ड्रॉप, ठीक है, प्लस जो रिमेनिंग है, ठीक है, प्लस क्या है जो रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है और लोड को मिला है और दैट इज़ ड्रॉप। मिसाल के तौर पे 15 आप उसको दे रहे हैं और 5 ड्रॉप हो रहा है और रिमेनिंग आ रहा है 10, ठीक है। तो
सप्लाई डेसिपेशन के बराबर होती है ना। बात समझ गया सारी? अब लॉजिक जो मैंने इक्वेशन लिखी, ये लिखी, सर। उसको किस तरह से रही। ठीक है जी, फाइन, चलें जी आगे चलते हैं। सो अब वी डी की जगह ये वैल्यू प्लग इन कर दें, ये चीज़ है जी वी डी, ये वाली मामला। ठीक है, तो अब समझे हैं कि सिंपल जो इक्वेशन थी उसके अंदर पाथ भी मैंने 2 बनाए, पाथ भी 3 नहीं बनाए थे, और फील हो रहा था कि कहीं इफेक्ट भी नहीं आ रहा इक्वेशन के अंदर, और इफेक्ट पता चल गया कहाँ पे आके वी डी के ऊपर इफेक्ट मुझे मिलेगा। वी डी की जगह क्या आ जाएगा, वी प्लस आई आर। ठीक है, अब आप ये बताएं कि ये रेजिस्टेंस जितनी मिनिमम होगी उतना ही बेनिफिट नहीं है कि ये कम से कम ड्रॉप हो? क्या ख्याल है? ये जी सर। रेजिस्टेंस यस सर। कम से कम हो। हमें जी तो सर। ये, हम तो ये ख्वाहिश कर रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक वायर की तरह सीधी वायर ही हो, ऐसे ही, ये देखें इस तरह एक सिंपल वायर ही हो। तो ज़हन में एक चीज़ आती है कि यार इसको कम से कम रखा जाए तो बेहतर है। ओके जी, सो ये जो हमने काम किया है दैट वाज द जर्नी फ्रॉम इक्वेशन 5.8 टू इक्वेशन 5.15। दोनों क्लियर है जी कि 5.8 के अंदर हमने वैल्यू प्लग इन करके 5.15 बना लिया। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अब अच्छा, अब साथ साथ और भी कुछ चीज़ें क्लियर करते जाना सम टाइम। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जब जो आम बंदे को नहीं पता कि इसमें हमें फील भी हो रहा है कि वायर्स लेट से अच्छी होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जैसे अक्सर होता है कि आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल की जैसे जैसे लाइफ कम होती है उसकी एफिशिएंसी, वो उस पे सारा इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि बीच में इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यूज़ प्लस माइनस होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ और डिवाइस की चीज़ें, बाद में कुछ और हैं, कार्बन आ गया, रस्ट आ गया, इस तरह के मामला, बहुत सारे खैर इश्यूज हो सकते हैं। तो अब ये जो चीज़ मैंने ऊपर हाईलाइट की है, ये आरपी वाला पुराना सिंपल टॉपिक है कि आरपी इन्फिनिटी है मैक्सिमम और आर एस ज़ीरो है। ठीक है, ताकि पहले हम ये देख लें कि अगर आर एस ना लगी हो तो क्या होता है। ठीक है, सो वी हैव स्टडीड कि आर एस के बगैर क्या होता है, वो हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है, अभी भी हम बेहतर समझ सकते हैं। अब चूंकि हमने बात पढ़ ली है कि आर एस को लगाएं, आर एस को ऑब्जर्व करवाएं, तो अब नीचे वाले ग्राफ में आर एस को ऑब्जर्व करवा लेते हैं। अब अगर आर एस आपके पास जो आर एस है वो ज़ीरो नहीं है, अब आर एस क्या है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम भी होगी तो कुछ ना कुछ स्टिल होगी, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो वो कोई ना कोई वैल्यू इक्वेशन में यहाँ पर फ़र्क डाली होगी, वो ई की पावर एक्सपोनेंशियल में जो कुछ भी वैल्यू आ रही है वो उसके ऊपर इफेक्ट डाल रही हो। उसके अकॉर्डिंगली हमें करंट की कर्व के ऊपर ये इफेक्ट नज़र आ रहा है, करंट की कर्व के ऊपर हमें इफेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये जो वोल्टेज है, अब वो वोल्टेज भी उतना नहीं है, 0.6 से हमें थोड़ा सा कम फील हो रहा है, वोल्टेज भी उतना नहीं है। ये कौन सी चीज़ है जो कि ग्राफ के ऊपर ये वाला डिफरेंस डाल रही है? पहले हमारा डिफरेंस किस तरह था, ये इस टाइप का था जिसको हमने क्या कहा था, V ओवर आर पी, ऐसे ही था। अब हमारे पास ये इफेक्ट आ रहा है, तो ये इफेक्ट बेसिकली है क्या, ये चेंज इन वोल्टेज आ रहा है, डी वी आ रहा है, दैट इज इक्वल टू आई आर एस। तो ये बता रहा है कि ये जितनी आप रेजिस्टेंस बीच में इंक्लूड करेंगे आर एस को, उसके अकॉर्डिंगली इफेक्ट आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमने मिनिमम इफेक्ट लाना हो, या हम ये अगर चाह रहे हो कि यार चेंज इन वोल्टेज हो ही ना, वोल्टेज के अंदर ज़ीरो चेंज आए, हमें वही पुराने वाले मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, आर एस को ज़ीरो कर देंगे ना। आरएस को सर जी सर, आर एस को एक ज़ीरो मिनट। करेंगे
RS को जीरो कर देंगे, वोल्टेज भी सर जीरो हो जाएंगे। नहीं, ये वोल्टेज की बात नहीं हो रही, ये फ़र्क की बात हो रही है कि इसके लगाने से क्या इफ़ेक्ट आया, अच्छा इसके लगाने से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। ये ऊपर इक्वेशन पे ले जाते हैं, वोल्टेज कुछ और चीज़ है, ये चीज़ एक है। सर अगर ना लगाएंगे तो चेंज इन वोल्टेज जीरो हो जाएगा। एक मिनट ज़रा हौसला करें ना, अब एक सवाल पहले इकट्ठा हो गया, उसको कुछ थोड़ा सही कर लेने दो। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, समझ लगी ना बात? आप वो डीवी की वजह से इसको ज़ीरो करके बैठ गए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे ये रेजिस्टेंस है, तो अगर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई ड्रॉप होता है तो इस वोल्टेज पे फ़र्क पड़ेगा ना। यस सर। मैं इस फ़र्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की बात नहीं कर रहा, मैं जो पहले ड्रॉप हो रहे जी थे सर। और आरएस के लगाने की वजह से जो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर जो वही आ जाएगा, चीज़, जी समझ लग गई सर। जी तो जी अब मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं इसको ज़ीरो, मिनिमम रखें। हाँ ठीक है। मिनिमम रखें, मिनिमम यही रखने से चाहता क्या हूँ, होगा, इफ़ेक्ट कम होगा। इफेक्ट कम हो जाएगा। हाँ, मैं डेल्टा को डिस्कस कर रहा हूँ, चेंज को, ठीक है जी। अच्छा, अब वो दूसरे, ठीक है जी बात, तो ये वो डी वी की मैं बात कर रहा हूँ, चेंज की इफ़ेक्ट्स की बात हो रही। अगर आप ये नहीं करते, मिसाल के तौर पे आरएस लगी नहीं हुई, तो ये पहले वाली कर्व कितनी बेहतरीन कर्व आ रही है, वो चीज़ है जिसको अभी मैंने पेंसिल से बनाया, ठीक है। तो अगर हम लगाते नहीं कर्व, हमारे पास ऊपर ये सिर्फ पहली और दूसरी कर्व में जो फ़र्क है उसको डिस्कस करेंगे, ये इफेक्ट क्यों पड़ रहे हैं, ठीक है। सो आर एस अगर हम ज़ीरो नहीं रखते तो कोई ना कोई ड्रॉप होगा। अच्छा, अब एक और कोई कमेंट कर रहा था बीच में स्टूडेंट, वो भी कोई था, क्या कह रहे थे, जिसको मैंने कहा था कि एक बात क्लियर हो लेने दे। हाँ जी, वो क्या कमेंट था, कोई रेजिस्टेंस पे था, कुछ कह रहे थे। हाँ जी, आवाज़ नहीं आई उसकी, कुछ कहने की कोशिश वो कर रहा था कि सर ये लगाएंगे नहीं तो इस तरह। सर यही कह रहा था कि अगर आरएस को जीरो कर देंगे तो वोल्टेज में चेंज आएगा ही नहीं, यही कह हाँ रहा था। बिल्कुल ठीक है। हाँ, आर एस अगर ज़ीरो कर देंगे तो आर एस के क्रॉस ड्रॉप नहीं होगा और चेंज नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं होगा, वो जो पुराना वोल्टेज मिल रहा था ओरिजिनल जेन्युइन विदाउट एनी लॉसेस वही मिलता रहेगा, ठीक है ना। चेंज ना आने से मुराद ये नहीं समझ लेना कि ओवरऑल लोड के क्रॉस ज़ीरो हो गया। चेंज ना आने का मतलब ये है कि लॉसेस कम हो गए हैं, लॉसेस ज़ीरो हो गए हैं, लॉस नहीं पड़ा, इफेक्ट नहीं पड़ा, वही जो पहले मेरी थी वैल्यू वही मेरी थी, ठीक है जी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बीच में। अच्छा, अब अगर इनको देखा जाए, अब हमने दो बातें पढ़ ली, एक तो आरपी का इफेक्ट पढ़ लिया और एक आरएस का इफेक्ट पढ़ लिया, ऐसे ही एक आरपी का इफेक्ट पढ़ा और एक आरएस का पढ़ा। यस सर। इत्फाक करते हैं, तो अब इन दोनों तीनों को मिला के लिख देते हैं। अच्छा, इससे पहले चले कमेंट और एक क्विकली ले लेते हैं। वो ये कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि 1% लॉसेस हों सीरीज रेजिस्टेंस की वजह से, क्या हों जी, 1% लॉसेज हों सीरीज रेजिस्टेंस की वजह से, तो फिर कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी। जैसे आरपी की उसने इक्वेशन यूज़ करवाई थी, तो आर एस के लिए जो इक्वेशन यूज़ करनी है, आर एस इज इक्वल टू 0.01 वी ओपन सर्किट डिवाइडेड बाय आई शॉर्ट। तो वी ओपन का हमें पता है कि 0.6 हम ले रहे हैं, आई शॉर्ट सर्किट 6 ले रहे हैं, तो ये हमें ये बात बता रहा है कि वुड बी लेस देन 0.1। ये क्या बात कह रहा है कि अगर आप 1% लॉसेज लेना चाह रहे हैं ना, तो वुड बी लेस देन, पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है, वो कह रहा है इससे भी छोटी हो। अब बात समझ रहे हैं, यहाँ पर वर्ड क्या है, लेस देन का, एल एस आर एस मिनिमम रखो, वहाँ पर आरपी के अगेंस्ट में क्या वर्ड था, शुड बी मैक्सिमम। समझ रहे हैं ना बात। तो आर एस कम से कम पे हमारा इत्फाक है, आरपी ज़्यादा से ज़्यादा करने की सेंस में हम जा रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमने, अच्छा जी, ये कुछ थ्योरेटिकल भी बातें हैं जो कि हमने फील कर ली हैं काफ़ी हद तक। तो अगर सारी चीज़ें लगा देते हैं आप, आरपी भी पैरेलल में लगा लें और आरएस भी सीरीज़ में लगा लें, तो ये कंबाइन सा उसने आपको बना दिया है कि ये जो सिंपल सेल है, ये जो सिंपल आपके पास सेल था, ठीक है, अ मोर कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ पीवी सेल इंक्लूड्स बोथ पैरेलल एंड सीरीज रेजिस्टेंस। तो एक एक करके उसने रेजिस्टेंस आपको पढ़ाई है और यहाँ पर
दोनों को इंक्लूड कर दिया। द शेडी डायोड रिमाइंड्स अस दिस इज अ रियल डायोड रादर देन एन आइडियल वन ना। सो हमने एक रियल डायोड किसी भी मटेरियल का, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह, ये सारे मामला लेकर हमने ये एक सर्किट सामने रख दिया कि दैट इज विद द पैरेलल एज वेल एज विद द सीरीज रेजिस्टेंस। तो अब अगर ऐसा होता है, पहले तो हमने अलग-अलग पढ़ा ना, आरपी को भी पढ़ा, आरएस को भी पढ़ा, तो फिर हमारे पास करंट्स के अंदर किस तरह की फॉर्म बनेगी, ये चीज़ बनेगी कि जो सोर्स का करंट है ना, देखें अब यहाँ पर ऐसा फील हो रहा होगा कि सारे करंट प्लस करके लिख दिए, लेकिन देखना ये होता है, समझना ये होता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर पता क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि सोर्स का करंट जो है बराबर है सारी डेसिपेशंस वगैरह के। सोर्स का करंट बराबर है आई लोड, जो मेन आपका लोड है जिस पे आप सारा फोकस करके बैठे हैं। कुछ करंट जा रहा है डायोड में, कुछ करंट जा रहा है पैरेलल रेजिस्टेंस में, और रिमेनिंग किस में जा रहा है, लोड में। समझ रहे हैं? तो सप्लाई इज इक्वल टू तीनों वाली डेसिपेशंस। बात समझी? यस सर। अब इसको तो समझे ना, इसलिए कोई भी फिक्स ज़हन में चीज़ नहीं बना के रखनी थी, हमेशा चीज़ को समझना होता है कि वो ना कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे कह दूं कि करंट्स को ऐड कर दें, कहीं पे उसने माइनस करके लिखा हो, आप कहें सर तो कह रहे थे जमा करने होते, नहीं, ये देखें, ये वो माइनस वाली भी कुछ चीज़ें मैं बनाने की कोशिश कर दिए थे। हम इस इक्वेशन को पढ़ने के आदी हैं, वो किस तरह से कि लोड को जो करंट मिल रहा है वो बराबर है सोर्स के माइनस उसकी डेसिपेशंस। समझ रहे? तो अब मुझे बताएं कि मैं किसी को तो नहीं कह सकता कि प्लस वाला फॉर्मूला होता है या माइनस वाला होता है। समझे ना? एक इक्वेशन को किसी और एंगल से परख ले। यस सर। ठीक है, कोई गलत नहीं है ये। तो लिहाजा मैं वो एक तमीद नहीं इस पे बांध सकता कि आप यूं कर लें या कोई डिफरेंट से इस तरह, क्योंकि पता नहीं है बगला किस एंगल से बात कर रहा है। तो ये फ़हीम वो वाली बात वो प्लस माइनस वाली भी होगी ना, समझ रहे हैं बात को? कि पता नहीं अब चीज़ यस क्या सर। लिखी, कौन सा बंदा क्या बात कह रहा है। इसीलिए वो जो खुशबू वाली बात होती है वो इसीलिए होती है उसके साथ, कि खुशबू से फिर पता चल जाता है कि क्या कह रहा है। तो सही ये सर। हमारे पास ये कुछ इस तरह की चीज़ें। अब ये देखें, ये उसने एक और सर्किट हमें लगा के बता दिया कि यार पहले मैंने ना तो रेजिस्टेंस आरपी लगाई है और ना मैंने आरएस लगाई है। विदाउट एनी रेजिस्टेंसेस बिल्कुल एक प्योर आपको उसने कर्व बना दी। हमने कहा नहीं यार, हमें टॉपिक भी पढ़ा है, आज का लेक्चर भी आया कि हमें रेजिस्टेंसेस लगा के दिखाएं। तो उसने कहा चलें लगा के दिखा लेते। उसने कहा जी RP1 हूँ मैं। हमने कहा जी उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखें ऊपर वाले करंट में और इस करंट में फ़र्क है। समझ लगी ना बात की? आरपी की वजह से एक करव ऊपर को बनी हुई है और एक करव नीचे को बनी। ठीक है, मैंने एरो से भी आपको बता दिया कि आरपी की वजह से क्या इफेक्ट है। उसने कहा मैंने आरएस भी लगानी है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट है वो अब यहाँ पे लिखने लगा। बात समझ रहे? दैट इज डीवी। डीवी में क्या इफेक्ट आया, ये IRS की वजह से इफेक्ट था सपोज। ठीक है, सपोज ये हमने पढ़ा था। और ये जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या था, V/RP की वजह से। समझ रहे बात? तो ये कंप्लीट हमारे पास एक सिनेरियो है कि किस तरह से क्लियर है जो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन की है कि कैसे मैं चीज़ों को इधर उधर कर रहा हूँ या कैसे समझ रहे हूँ। तो ये यस क्या सर। ये हमें जी ये सर। भी क्या कहता है कि I इज इक्वल टू कहता है I शॉर्ट सर्किट माइनस ID और माइनस पैरेलल रेजिस्टेंस वाला जो पाथ है। ठीक है, इक्वेशन 5.19 मुझे क्या कहती है कि यार जो लोड को करंट मिल रहा है ना वो करंट है सोर्स वाला माइनस डायोड के क्रॉस ड्रॉप वाला और माइनस आरपी के क्रॉस ड्रॉप वाला। समझ? तो चूंकि आरपी भी पैरेलल में होती है, डायोड भी पैरेलल में होता है, तो इसलिए आरपी का क्या यहाँ पर वोल्टेज लिखा गया VD/RP। समझ ना बात को? इक्वेशन भी हमारी क्लियर होगी, 5.19 होगी ना सारों को मिला के। यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास चीज़ें इसी से ये जो अभी 5.19 बताई है या ये जो करंट्स डिस्कस किए हैं इसी से आपके पास ये बन जाती है कि I शॉर्ट सर्किट माइनस I डायोड। ठीक है, और माइनस क्या है VD/RP। तो VD को मैं V+IR भी लिख सकता हूँ, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको क्या कह रहा हूँ, VD/RP। ठीक है जी, ये आपके पास बेसिकली क्या चीज़ है, VD/RP। और ये देखें ये सीरीज रेजिस्टेंस की वजह से इफेक्ट आ गया और ये पैरेलल रेजिस्टेंस की वजह से इफेक्ट आ गया इक्वेशन में। समझ रहे बात?
ये पैरेलल और ये सीरीज, ठीक है जी। सो इस वजह से जब आप, और अब आपने चीज़ एक देखी होगी कि 0.6 क्यों होता है, 0.7 बेसिकली नहीं अक्सर लिखा होता है, समझ रहे हैं बात को। पॉइंट मैं किसी में आपको दिखा के एंड करता हूँ, ये देखें ज़रा, ये वीडी को मैं सारों को लगा रहा हूँ, ये देख रहे हैं वीडी को 0.53 या 54, 55, 56, 57, 58, 59 वगैरह, ये देख रहे हैं चीज़ें। जी जी सर। ये एग्जैक्टली वो 0.7 और उस तरह के मामलात नहीं है। और ये करंट्स को भी अगर देखें दैट इज़ 5.9, 5.8, ये वो 6 वाले मामलात भी नहीं है, ठीक है। सम हाउ थोड़ी सी बीच में चीज़ें वो हैं सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ये बेसिकली मेजर चीज़ें थी इस चैप्टर की कि थोड़ा सा ना डीप कॉन्सेप्ट बन जाता था, तो इसको अच्छी तरह रीड आउट कर लें, फिर इसमें यानी कि मुश्किल वक्त निकल गया। सर ये हमने ये चीजें निकाली होंगी दोनों सर्किट, अगर आप क्वेश्चन के तौर में देंगे कि हाँ जी, पैरेलल या ये बिल्कुल निकालनी सीरीज में। होंगी, जी बिल्कुल सर। निकालनी होंगी। और जैसे जैसे आगे न्यूमेरिकल आएंगे उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे क्योंकि इवेंचुअली न्यूमेरिकल मेन चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल हम इसका करेंगे, इसका इफेक्ट। इसीलिए मैं देखे ना थ्योरी के अंदर ही, अगर किसी ने प्रॉपर लेक्चर सुना ना तो उसको लगी होगी कि थ्योरी के अंदर ही काफ़ी सारे न्यूमेरिकल के पोर्शंस बीच में रखता रहूँ कि ये कर दे देगा ना। तो हमने ये सेल पढ़ लिया, हमें अब अगला सफ़र हमारा होना है कि यार एक सेल से हम एक पैनल कैसे बना लेंगे, मॉड्यूल, और फिर उससे काफ़ी सारे, अगर हमने पैनल जिनको हम कहते हैं काफ़ी सारे मॉड्यूल्स अगर जोड़ने हो तो क्या करेंगे। तो जब डीसी एनर्जी आ जाएगी आगे हम पढ़ लेंगे कि यार मुझे डीसी से एसी इन्वर्टर के थ्रू कैसे लेनी है। तो इंशाल्लाह एट द एंड आप फुल फ्लेज अगर ये चाहें तो इसको इनोवेशन के तौर पे इस प्रोजेक्ट का एज अ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स ना, ठीक है। सो अभी हम फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इसको आप 2 वे मीटरिंग के थ्रू वापडा के साथ इंटरलिंक्ड अगर होते हैं कि जब आपके पास अजाफी हो तो उनको सेल आउट कर दी, जब आपके पास नहीं है एनर्जी तो उनसे ले ली, जो सेल परचेज का सिनेरियो है 2 वे मीटरिंग जिसको हम नेट मीटरिंग कहते हैं, तो उसकी तरह भी कमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये यानी कि बड़ी प्रैक्टिकल नेचर हमने इसके अंदर रखनी है। और ये जो सारा लोड वगैरह लगा हुआ पावर की, ये मैं ऑन एंड ऑफ आपको इंशाल्लाह बीच में चीज़ें घर के हिसाब से वैसे बताता रहूँगा, तो होपफुली आप बहुत बेटर पोजीशन पे होंगे, ठीक है जी। जी सर। कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिकली चीज़ें भी इंशाल्लाह हमारी जो है वो चलती रहेंगी, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और मैंने एक वो आपको कहा हुआ है कि एक अच्छी सी एक असाइनमेंट देनी है, लेकिन वो असाइनमेंट का पर्पज़ आपको काम पे लगाना नहीं, वो उस पर एक अच्छी लर्निंग होगी और मैं अच्छे मार्क्स आते हुए भी देख रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। सो उसमें ये है कि थोड़ी सी होगी बिल्कुल मुख्तसर सी, तो उसका मैं 10 जनवरी को रीओपनिंग अगर है तो उसका मैं 10 के बाद एक हफ़्ता रखूँगा, समझ रहे ना। तो उसको थोड़ी सेटिंग में उसकी आज ही कर लूँगा, और ये पूरी हॉलीडेज़ होंगी, ये खैर आप जैसे मर्ज़ी उसको स्पेंड करें। उसके बाद हॉलीडेज़ के ख़त्म होने के एक हफ़्ता बाद मैं उसकी डेडलाइन रखूँगा, ठीक है, समझ रहे ना। यानी कि 10 जनवरी के क्या बाद को सर 17-18। जी जी बताएं। हमें हमारी विंटर में वेकेशन है सर, सेमेस्टर के बीच में? ये तो वो गवर्नमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी डिटेल्ड के 24 दिसंबर से 10 जनवरी के ऊपर, और आपको जो ईमेल्स भी आई होंगी होपफुली उसमें 24 ऑफ यस दिसंबर की वर्डिंग जो है वो कोट की हुई है, ठीक है। तो यस सर, 24 तक की है, लेकिन अभी वो विंटर की गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन इन्होंने अभी अनाउंस नहीं की। नहीं वो गवर्नमेंट ने भी कहा था, वो विंटर का मुकाम तो आ रहा है ना, मिसाल के तौर पे 24 आएगी तो वो वाला वक्त होगा ना, जैसे जी कहते हैं जी कायदे आज़म की छुट्टी देनी है तो कायदे 25 दिसंबर आ तो ले, समझ रहे हैं ना बात को। ये यस नहीं सर। कि वो 20 को छुट्टी नहीं मनाई जा सकती ना 21 को मनाई जा सकती है, ठीक है। तो वो 25 वाली 25 को सेलिब्रेट की जा सकती है, सो इसलिए वो सर टाइमिंग के ये अकॉर्डिंग। हाँ जी हाँ जी। कंफर्म हो गया कि 11 जनवरी को हमने मतलब यूनिवर्सिटी आना है? यार वो आए ना आए, मेरा काम तो पहले भी नहीं स्टॉप हुआ, स्टॉप तो मैंने अब भी नहीं करना, क्या ख्याल है। ठीक हो आप गया सर। यूनिवर्सिटी आएँ या घर जाएं जिधर मर्जी रहें, काम तो मैंने 100% चलाना है। तो मुझे मेरा तो कोर्स पहले ही ऑनलाइन था, लिहाजा मैं तो अपने सिनेरियो से बात करूंगा ना, मेरे लिए तो फ़र्क ही नहीं पड़ता मौसम नहीं मैं सरमा है समझूं गर्मा है शायद आएंगे। हमने 11 जनवरी के बाद आपके भी लेक्चर मतलब कैंपस में लेना है, नहीं मैं ये समझा। मेरा तो बिफोर लॉकडाउन भी जो था वो भी ऑनलाइन ही था, क्या ख्याल है। अगर आप ज़रा माजी के झरोकों में देखने की कोशिश करें तो दैट वाज ऑनलाइन, ठीक है। जी सर। ना मेरा तो उससे पहले भी ऑनलाइन था।
सो ये तो हमारा तो ऑनलाइन, इस पे हमें कोई नहीं। तो खैर एनी हो, जो भी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है वो थ्रू ईमेल डिस्कशन होती है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये नहीं है कि मैंने यूं कह दिया या किसी और ने यूं कह दिया, तो जो यूनिवर्सिटी ने जो कहना होता है वो यूनिवर्सिटी थ्रू ईमेल आपको कहेगी, ठीक है, जैसे वो पहले कहती है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्यास राइयाँ हो सकती हैं, डिस्कशन हो सकती है, तज्जिया तबसरा हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली आपकी ईमेल के ऊपर 100% कम्युनिकेशन होती है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड, तो उसी को ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हैं जी चीज़ें? चलें Yes, Yes, कोई sir. लेट वाले सूफी साहब की तो नहीं लगानी आज अटेंडेंस, इनकी हमने बहुत लगाई। कोई और बंदा लेट आया हो, इनकी अटेंडेंस वैसे बड़ी अच्छी है। और कोई बंदा लेट आया हो, वेरी क्विकली उसकी अटेंडेंस लगाएं, ज़रा नोट भी करें हैं। कोई नहीं है जी। सर एक दफा मैं आया था, मैंने लगवाई नहीं थी, चले कोई नहीं, तो आपको वो फिर माजी की बातें होगी सर जी। चॉकलेट दें उसकी जगह। नहीं सर, चले ठीक है, अच्छा ओके, अल्लाह ठीक, हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।